आज सिरसा में लोग ऐसे हमारे सामने कैंडिडेट है। एक तो जैसे जब बरसात होती है तो नहरें संभलाते हैं, एक तो इस तरीके में है 2 बार सांसद रहे, लेकिन फिर यहाँ से अपने करके लोग अम्बाला से जा करके मीटिंग में पहुंचा था। तब मुझे भी यहाँ पर एक बात सुनने को मिली थी, बाहर चर्चाएं थी, बोले कि ये बाहरी है, इसके पास तजुर्बा नहीं है। चौधरी देवीलाल अमर रहे। देखिए आज अगर बाहर सड़क तक भी नहीं जाती है तो पता नहीं चलता कि इंटरनेशनल लोकदल का परिवार और समर्पित कार्यकर्ता जो है मेरे समक्ष डट है। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। कार्यकर्ता अपने पूरे जोश में आवाज लगाते हैं तो निश्चय दिल्ली तक जाती है। आज हम सब यहाँ नामांकन के लिए इकट्ठा हुए और परम आदरणीय जिन्हें परमात्मा के बाद धरती पर सत्य की उपाधि दी गई, आप सबने पूरे हरियाणा प्रदेश में जगह जगह लिखा हुआ जरूर देखा होगा या पढ़ा होगा कि अभय ही सत्य है। एक ऐसे महान शख्सियत, शेर दिल इंसान जो अकेला होते हुए भी विधानसभा में कभी किसी से डरे नहीं, कभी किसी से दबे नहीं और गरीब की आवाज को हमेशा बुलंद करने वाले, युवा बुलंद करने वाले किसान। आज से 2 साल पहले जो किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान केवल एक सीट थी पूरे हरियाणा में। एक गली के अंदर अगर 10 घर हो तो उसका एक प्रधान बना दे तो वो अपना इस्तीफा नहीं देता। लेकिन यहाँ पर हमारे बीच बैठे ऐसे हमारे आदरणीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने एक सीट होते हुए भी अपना इस्तीफा किसानों के लिए तुरंत प्रभाव से दे दिया था। ऐसी शख्सियत और पार्टी का सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी ब्लॉक प्रधान, सभी जिला प्रधान, मंच पर बैठे सभी सम्मानित और मेरे समक्ष बैठे सभी इनेलो परिवार के रीढ़ की हड्डी और पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके आप सबको नमन करता हूं और आप सबका यहाँ इतनी संख्या में पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को संसद में भेज रहे हैं और भारी बहुमत से भेज रहे हैं। जो शेर आपका कभी विधानसभा में अकेला होते हुए कभी नहीं दबा और पूरी धाड़ लगाई, सोचो कि जब वो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचेंगे तो वो वहां पहुंच करके जो ये काले कानून भाजपा जैसी सरकार लेकर के आती है तो जब ये वहां बैठे होंगे तो ये उन काले कानूनों का विरोध भी उतनी ही कड़ी आवाज में संसद में बैठ करके कर सकेंगे। उसके लिए आप सबको इनके हाथ मजबूत करने होंगे और सरसा लोकसभा क्षेत्र से मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप मुझे भारी मतों से विजयी बना करके संसद पहुंचाने का कार्य करें ताकि मैं भी हमारे आदरणीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ आवाज से अपनी आवाज बुलंद करूं और इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलूं और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करूं। ये पूरा सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो है चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर
हमेशा उनकी नीतियों का अनुसरण करने वाला रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का संघर्ष हमेशा से पूरा सिरसा लोकसभा क्षेत्र और पूरे हरियाणा में रहा है। और आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो अकेले फिर भी किसी से दबे नहीं और निरंतर किसान और हर एक वर्ग की आवाज इन्होंने उठाई। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही अपील करूंगा कि आप सिरसा लोकसभा क्षेत्र से मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और हमारे पार्टी के आदरणीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करें। आज सिरसा में दो ऐसे हमारे सामने कैंडिडेट है। एक तो जैसे जब बरसात होती है तो मेंढक निकलाते हैं, एक तो इस तरीके के हैं 2 बार सांसद रहे लेकिन फिर यहाँ से अपना एरिया छोड़ करके वो अम्बाला से जाकर के अपना चुनाव लड़ने लगे। जब मैं पहली बार यहाँ कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचा था तब मुझे भी यहाँ पर एक बात सुनने को मिली थी, बाहर चर्चाएं थी, बोले कि ये भारी है, इसके पास तजुर्बा नहीं है। पर उन्हें नहीं पता कि मैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के ही एक बहुत बड़े गांव कालवन का बेटा हूं और इस पूरी सिरसा लोकसभा क्षेत्र का बेटा हूं। भारी तो वो लोग हैं जो मुझे भारी कहते हैं और भारी कहने से इसका मतलब आप ये भी लगाना कि जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आपके बेटे को आप लोगों के बीच में उतारा तब से वो लोग भयभीत हैं। अगर वो इस टिकट से भयभीत ना होते ना तो मेरे बारे में अफवाहें नहीं उड़ाते। और मैं आज आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की एक ऐसी सोच है जिन्होंने एक छोटे से इंजीनियर को एक हमारे देश के 75 सालों का जो इतिहास रचने का कार्य किया। मुझे सरकारी नौकरी में से उठा करके एक सिरसा लोकसभा का इतना बड़ा टिकट दिया और मुझ पर विश्वास जिताया कि मैं आप लोगों के बीच में रह करके आपकी सेवा कर सकूंगा और आप लोगों को अपना बना सकूंगा और मुझे ऐसा टिकट देने का, ऐसा मान सम्मान देने का भी एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। सिरसा के अंदर संदीप लोट जो प्रत्याशी है उनका नामांकन भरने के लिए जन सैलाब उमड़ा है और ये देख सकते हैं देख सकते हैं वो बड़ा काफिला संदीप लोट का। तो नामांकन भरने के लिए संदीप लोट का अभय सिंह चौटाला पहुंच चुके हैं।